क्वेश्चन जो बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि क्या एक्चुअली में नज़र होती है, नज़र लगती है, डज इविल आई एग्जिस्ट, या बुरी नज़र होती है, या ब्लैक मैजिक होता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। इस दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है, बट क्योंकि इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता और ये भी लगता है कि इतना पढ़ लिखने के बाद हाउ कैन सच थिंग्स एग्जिस्ट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। But we need to understand that there are all kinds of people in the world. There are positive people, there are negative people. And not everyone is happy when they see your success or when they see your prosperity. Now to understand exactly nazar hota kya hai and how it's differentiated between a black magic or a nazar, दोनों में फ़र्क क्या है, तो उससे पहले इसको properly समझते हैं. So to explain this, I'll give you an example. जो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि ये चीज़ें एक्चुअली होती हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये बहुत साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले की। आई हैड जस्ट लर्न हीलिंग सीखे साल 1.5 साल हुआ था। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड कम टू माई हाउस एंड वाइल शी वॉज गोइंग आउट, वाइल वी वर वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, तो रास्ते में उसने एक पौधा देखा जो बहुत खूबसूरत था, जिसमें एक रेड कलर का फूल खिला हुआ था। और उसने उसको देख के बोला, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लांट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एंड द मिनट शी सेड इट, मुझे अंदर से लगा कि कुछ गड़बड़ है एंड आई शुड डू समथिंग, एटलीस्ट टू हील द प्लांट और समथिंग। बट देन देयर वाज आल्सो दिस लॉजिकल पार्ट ऑफ मी विच एक्चुअली वांटेड टू नो कि क्या ये एक्चुअली होता है। सो दैट डे आई डिडंट डू एनीथिंग। अब ये जो पौधा था मेरे पास, आई हैड बॉट दिस इन मार्च, और ये टाइम था जब ये इंसिडेंट हुआ, ये अक्टूबर का था। सो व्हेन आई गॉट इट इन मार्च, उसके ऊपर ये सर्पकंदा का पौधा था, एक रेड कलर का ब्रैक, तो उसमें फूल खिला हुआ था। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके पेटल्स ड्रॉप हो गई थी, लेकिन ये लाल डंडी अभी तक थी, तो 6 महीने से लाल डंडी थी। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई केम अप, व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, व्हेन आई लुक्ड एट द प्लांट, तो मैंने देखा कि वो डंडी मुरझा गई है। नाउ दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, इट रैंग एन अलार्म बेल, मुझे लगा आई शुड हील द प्लांट, बट देन अगेन द लॉजिकल पार्ट ऑफ मी सेड होल्ड ऑन। सो जब मैंने शाम तक देखा, सो दैट रेड डंडी हैड फॉलन ऑफ, विच अगेन वॉज सरप्राइजिंग, लेकिन तब तक मुझे लगा बिफोर द प्लांट डाइज ऑफ लेट मी डू समथिंग। तो जो मुझे उस टाइम हीलिंग आता था, जितना आता था, मैंने प्लांट का किया। और नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा आई तो देखा कि प्लांट थोड़ा और मुरझा गया है। द प्लांट डिडंट सर्वाइव, इन फैक्ट इट डाइड विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो उस दिन से इट लेफ्ट अ क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड कि वॉट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर हियर, कि सिर्फ किसी के ऐसा बोलने से क्या होता है। Now what we need to understand is that even while some people are complimenting you, they may not be feeling positive from inside, or they may be a feeling of jealousy or any kind of enviousness or anything else. Now we need to understand that we have an aura, we have energy, all of us understand about vibes, vibration होता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, तो हम सिर्फ ये बोलते हैं उसका पॉजिटिव वाइब है, नेगेटिव वाइब है। अगर हम और डिटेल में जाएं तो नेगेटिव वाइब क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी जेलसी, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी ग्रीड, इट कैन बी रिजेंटमेंट, इट कैन बी बिटरनेस, इट कैन बी मेनी थिंग्स। सो मेनी पीपल while they are sweet on the face, they may be feeling something else inside. Now when we study the human anatomy or the energy body, we need to understand कि we have a energy body, we have chakras। तो हमारे आईज से, हमारे हाथों से और हमारे पैरों से बहुत सारा एनर्जी निकल के जाता है। सो व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग विद पीपल, वी आर बेसिकली exchanging energy in some form. So it's like when we meet somebody, we feel very positive. When we meet certain people, we don't feel so good. So जब भी we are talking to somebody, तो मेरे eyes में से कुछ ना कुछ energy निकल के जाएगा, which is going to impact the person I'm talking to. Now, when we come to plants, I'd like to explain this scientifically. There's a book called The Secret Life of Plants. उस बुक में बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए प्लांट्स के साथ, और ये देखा गया कि जब प्लांट्स के आसपास कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बोला जाता है, उसका इम्पैक्ट प्लांट की ग्रोथ पर होता है, या प्लांट बहुत हेल्दी और स्ट्रांग होने लगता है। जब कुछ नेगेटिव बोला जाता है, देन द प्लांट बिगिंस टू श्रिंक एंड इन सर्टन केसेस इट ऑल्सो डाइज ऑफ। नाउ व्हेन वी आर अराउंड प्लांट्स, तो जैसा बोलेंगे उसका कुछ असर प्लांट्स के ऊपर आएगा। But again, when we are around human beings also, the way we interact with a person, it has a impact on that person. मतलब अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और गुस्से से बात कर रही हूँ, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा और 2 दिन बाद तक भी वो उसके बारे में सोचता रहेगा।
ना नज़र इज़ बेसिकली सपोजिंग आई लुक एट यू और मुझे लगा ओके फाइन, बड़ी सुंदर साड़ी है बट आई एम नॉट हैप्पी, आई शुड हैव इट, उसके पास क्यों है, एंड आई हैव ऑल दीज फीलिंग्स, तो दैट एनर्जी इज गोइंग टू पास ऑन टू दैट पर्सन with the result that person may absorb some of that energy. Now हर इंसान वो एनर्जी absorb नहीं करता है, it also depends on your personal strength, आप कितने strong हैं. तो कई बार कुछ लोगों को आप देखेंगे कुछ असर नहीं पड़ता है, कुछ लोग जो सेंसिटिव होते हैं उनके ऊपर बार बार इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो ज़रा सा कुछ हो जाएगा तो लगेगा कि नहीं तबीयत ख़राब हो गई, या कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नज़र बहुत ज़्यादा लगती है. So it only happens because sometimes during certain times when you're going through a low phase in life, उस टाइम में आपका ऑरा वीक हो सकता है, मेंटल स्ट्रेंथ कम हो सकती है, इमोशनली यू वेरी फ्रेजाइल, वेरी टेंडर. तो उस टाइम पे अगर कुछ हम कहीं से नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो बहुत आसानी से हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाता है एंड इट में अफेक्ट अस इन सम फॉर्म और द अदर. सो नज़र लगना इज बेसिकली when we interact with certain people and we absorb some of their energy. Now, if my aura is strong or if I'm mentally very strong, emotionally very strong, then chances are I will not absorb that energy. That energy may bounce back and go back to the sender. Or even if it doesn't go back, at least it will not penetrate my aura. But supposing I'm a person who's very sensitive to everything that's happening around me. कुछ लोग ज़रा सा कुछ हो जाता है कि किसी जगह जाते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और जाएंगे, यहाँ पे ये हो रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल सेंसिटिविटी लेवल ऑल्सो. तो जो लोग जितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो कई बार ज़्यादा एनर्जीज अब्सॉर्ब कर लेते हैं या ज़्यादा चीज़ें उन्हें समझ में आना शुरू हो जाता है. एंड दैट्स द रीज़न समटाइम्स यू टेंड टू अवॉइड अ फ्यू पीपल कि नहीं मुझे उसको नहीं बताना, उसको बताने से काम बिगड़ जाता है. ठीक है, तो क्या होगा, जो भी आप सोच रहे हो उसमें जहाँ दूसरे का एनर्जी जाएगा उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा एंड इट मे स्टार्ट अफेक्टिंग यू. सो दैट्स वाई इट वॉज ऑलवेज रिकमेंडेड जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो सबके साथ शेयर नहीं करना, बिकॉज इट मे टेंड टू इम्पैक्ट योर वर्क. बिकॉज जो भी आपका आइडिया है इट्स जस्ट लाइक अ वेरी टेंडर बर्ड. नाउ आपने उसको बता दिया तो कई बार दूसरों की एनर्जी से वो आइडिया फुस हो जाता है या वो उतना स्मूथली नहीं जाता जितना आप उसको होप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो बुरी नज़र इज बेसिकली व्हेन अ पर्सन हु इज अराउंड यू हु इज नॉट हैप्पी विद योर सक्सेस and he has certain negative feelings towards you and he interacts with you, he thinks about you, you may end up absorbing at times some of that energy. फिर आप देखेंगे कि उस एनर्जी से आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है. सो सर्टन पीपल फॉल सिक. कई बार ये होता है कि आप किसी पार्टी में गए, बहुत सुंदर ड्रेस पहना, किसी ने बोला बहुत अच्छा है, आप आते हो तो अगले दिन देखते हो कि ड्रेस में यू हैव अ स्मॉल एक्सीडेंट एंड यू गेट अ टेयर इन योर ड्रेस. फिर आप बोलते हो अरे एक ही बार पहना, मेरा ड्रेस फट गया, नज़र लग गया, क्या हो गया. समटाइम्स यू हैव अ न्यू व्हीकल, आप लेके जाते हो और आपको पता चलता है कि दूसरे दिन ही एक्सीडेंट हो गया, किसी का नज़र लग गया. सो दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी. दे आर गुड पीपल, दे आर बैड पीपल, दे आर पॉजिटिव पीपल, दे आर नेगेटिव पीपल, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि हाँ ये सब होता है, दैट वी कैन and we do tend to absorb different energies from different people.